नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर अलवर से है, जहां संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंबेडकर नगर स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि ये प्रदर्शनी मोदी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक जानकारी जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत या गरीबों के लिए चलाई गई योजनाएं। उन्होंने कहा, ये प्रदर्शनी जनता को सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की भी भागीदारी रही। पश्चिम बंगाल में धर्म के आधार पे लोगों को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। बंगाल सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। कुछ ही समय पहले मालदा में और मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं घटी, उसमें सरकार की निष्क्रियता से हजारों लोगों को ग्रामीण क्षेत्र से पलायन करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पीएम जनमन योजना, आयुष्मान योजना जैसी योजना को लागू नहीं किया गया है और बंगाल सरकार जानबूझ करके गरीब कल्याण योजनाओं को लागू नहीं कर रही है, तो दुर्भाग्य। मैंने तो कुछ भी नहीं कोसा। पॉइंट था संकल्प से सिद्धि, दूसरा पॉइंट था कुशासन से सुशासन, तीसरा पॉइंट था देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा है, चौथा पॉइंट था भ्रष्टाचार से पारदर्शिता का, पांचवा पॉइंट था गरीबी से मुक्ति का, छठा पॉइंट था आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए भारत का, सातवां पॉइंट था डिजिटल इंडिया को समृद्ध करने का, आठवां पॉइंट था राम मंदिर निर्माण का, नवा पॉइंट था 370 का, 10वां पॉइंट था ऑपरेशन सिंदूर से समृद्ध भारत को बढ़ाने का और 11वां पॉइंट था विकासशील से विकसित भारत बनाने का। अब 370 जिनके कार्यकाल में आया था उन्हीं को तो बताना पड़ेगा, भारत बनाएंगे उसी मिशन को लेकर। तीन विषय हैं। पहला विषय है पर्यावरण के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का अर्थ ये है कि हमारी ये जो पूरी सिविलाइजेशन है ये एनर्जी बेस्ड। तो दुनिया के देशों ने ये तय किया कि जो एनर्जी का उत्पादन होता है, उस एनर्जी के उत्पादन में सभी देश अपने ये लक्ष्य दे दें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करेंगे जिसमें कार्बन एमिशन कम होगा। हम अपने देश के उद्योगों के विकास की क्षमता में कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करेंगे और ग्रीन एरिया बढ़ाएंगे। भारत में 2015 में ये जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें एक प्रिंसिपल है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हर देश अपने एनडीसी देता है, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी राष्ट्र की प्रतिबद्धता है। तो भारत ने ये उस समय अपने 8 लक्ष्य निर्धारित किए, जिसमें 3 क्वांटिटेटिव थे। पहला, हम रिन्यूएबल में क्षमता को बढ़ाएं। वो लक्ष्य भारत ने 2030 तक 40% उत्पादन को इस प्रकार का करने का था, वृद्धि को, कि हमारे रिन्यूएबल में उत्पादन बढ़े। भारत ने इस लक्ष्य को 2021 में हासिल किया और उसके बाद हमने अपने संवर्धित अतिरिक्त लक्ष्यों को दिया, जो दुनिया में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दूसरा, हमने दुनिया के सामने कार्बन एमिशन, मतलब 2005 में जो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार था, उसमें जितना उद्योगों से कार्बन एमिशन होता था, अर्थव्यवस्था आज हमारी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। उसके मानक को ध्यान करते हुए हमने 40% कार्बन एमिशन को कम। और तीसरा,
जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है उसमें ये स्पष्ट रूप से ध्यान में आता है कि जितना कार्बन एमिशन को कम करने के लिए जो कार्बन स्पेस श्रिंक को बढ़ाने की बात थी, उसको भी भारत 2030 में प्राप्त करेगा। तो दुनिया के लक्ष्यों को हमने प्राप्त किया। दूसरा, 2014 तक देश में केवल 47 टाइगर रिजर्व थे। आज 2024 में 58 टाइगर रिजर्व है। 2014 तक देश में केवल 25 झीलें ही रामसर साइट थी। आज 2025 में 91 झीलें रामसर साइट्स हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान दिया था। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत देश में 140 करोड़ पौधे लगे। अभी 5 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने 2025 एक पेड़ मां के नाम अभियान दिया। हम लोगों ने संकल्पना करी कि हम लोग एक ग्रीन अरावली वॉल बनाएंगे। अरावली का क्षेत्र जो है ये 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। उस दिन हमारे चारों मुख्यमंत्रियों ने भी अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। अरावली क्षेत्र में इन चारों राज्यों के 29 जिले आते हैं। इन 29 जिलों में अब हम नर्सरी बनाने का काम कर रहे हैं और मैं 17 तारीख को जोधपुर भी जा रहा हूँ। जोधपुर में हमारा जो आफरी का जो सेंटर है और लूनावास करके जगह है, हम ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। ये 700 किलोमीटर लंबी है। हेडक्वार्टर भी गुड़गांव में है। दुनिया के 137 देश इसके सदस्य हैं। क्लाइमेट एक्शन के कारण जो बाढ़, सूखा जैसी घटनाएं आती है उसके लिए भारत ने CDRI कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम बनाया है। जो इंडस्ट्रियां हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री कही जाती है, मतलब जिनमें कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर है, एल्यूमिनियम सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, या स्वीडन के साथ मिलकर लीडरशिप और इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन लैंड लीड करके भारत ने बनाया है। मैं UAE में था तब प्रधानमंत्री जी ने इसका 2.0 भी शुरू किया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष कर्नाटक में 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन के पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया है, जिसके 97 कंट्रीज मेंबर हैं और 19 और 20 तारीख को हमारा एक कुछ मंत्री स्तर का बड़ा कार्यक्रम भी, और भारत बहुत जल्दी ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पे आगे कार्यक्रम भी करने जा रहा है। चाहे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम हो, चाहे डोमेस्टिक स्तर पे हो, चाहे जन सहभागिता के स्तर पे हो, हमने क्लाइमेट क्षेत्र में भी बहुत ऐतिहासिक कदम उठाए। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।